बिहार सबसे पिछड़ा है। तब यदि संसाधन नहीं थे और आज यदि संसाधन है तो इन कारणों पर चिंतन करना होगा कि ऐसे कौन से कारण थे जो बिहार को उस समय एक अग्रणी भूमिका में स्थापित कर पा रहे थे जब आज के जैसे संसाधन नहीं थे। और आज यदि संसाधनों के होने के बाद भी बिहार पिछड़ा है तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे बिहार पुनः जागृत हो और जिन कारणों ने कभी उसे अग्रणी भूमिका के लिए तत्पर किया, स्थापित किया, उन्हें पुनः कर सके। चुनौती बहुत गंभीर है। बातें करने में आसान लग सकती हैं, लेकिन यदि चुनौती देखें तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या जिसको हम आज समझते हैं हमारी जनसंख्या है। लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या बिहार की मानी जाती है, जिसमें अनेक जो सर्वेज हुए उसके हिसाब से लगभग 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। मतलब 14 करोड़ में से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र आज के डेट में लगभग 30 साल से कम है। अब सोचिए कि यदि हम विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं तो अगले 2 दशकों में किस प्रकार से जो लगभग हमारे 9 करोड़ लोग हैं इनको हम बिहार में ही उत्कृष्ट शिक्षा दे सकेंगे और बिहार में ही उचित रोजगार दे सकेंगे। यदि संख्या की बात हम नहीं करेंगे, इसके लिए समाधान नहीं सोचेंगे, तो जो भी हम करेंगे, जो भी हम कहेंगे, केवल बातें रह जाएंगी। और ये कैसे होगा इस पर भी चिंतन करना होगा, क्योंकि यदि सरकार के प्रयास की हम बात करें और सरकार पूरा प्रयास करे कि हम जितनी वैकेंसीज हैं सभी को हम पूर्णतः भर दें और कुछ नई वैकेंसीज भी जितनी संभव हो सके सृजित कर दें, तो भी जनसंख्या का शायद 1% या कुछ अधिक ही हो सकता है जिसे सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है। यदि हम रोजगार के सृजन की बात करेंगे तो केवल सरकारी नौकरी से यह संभव नहीं है। राजनीति हो सकती है, अनेक राजनीतिक दलों के विचार हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यदि नौकरी की बात आती है तो कोई राजनीतिक दल सरकारी नौकरी से बिहार को विकसित नहीं कर सकता है। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। तो बिहार विकसित कैसे होगा? तो सबसे पहले समझना होगा क्या कारण थे कि अखंड भारत का साम्राज्य यहीं से बना। क्या कारण थे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर सके। क्या कारण थे कि शून्य को हम ही दे सके। कुछ तो बात अलग रही होगी, नहीं तो आज दिल्ली से शासन होता है। कुछ समय पूर्व तक कोलकाता से भी शासन होता था जब अंग्रेज आए। उससे पहले भी यदि स्मरण करते हैं, कुछ समय एक बड़े क्षेत्र का शासन उज्जैन से भी चला। लेकिन भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र जिस पर कभी एक शासन स्थापित हुआ और सशक्तता के साथ जिसके प्रमाण आज भी विद्यमान है, हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, अनेक शिलालेख आज भी मिलते हैं। बामियान के बुद्ध का स्मरण तो हम लोग सभी करते हैं, जब शताब्दी प्रारंभ हो रही थी किस प्रकार से उन्हें विनष्ट किया गया। तो अनेक प्रमाण आज भी हमें बताते हैं किस प्रकार जो लेख खरोष्ठी में वहां लिखे गए वही लेख ब्राह्मी में यहाँ के अशोक स्तंभों पर विद्यमान है। चाहे हम लौरिया नंदनगढ़ चले जाए या अपने मोतिहारी में आप परिराज चले जाइए, ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं उस समय के शासन के, जैसे प्रमाण अफगानिस्तान में भी मिलते हैं जो बताते हैं कि उस समय हम कर रहे थे। तो मैं जब इस चीज को देखता हूं, सोचता हूं, मैं अपनी यात्रा यदि बताऊं तो उस समय 9th में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी। भोपाल उससे पहले दिल्ली, उससे पहले बरौनी रिफाइनरी में मेरे पिताजी काम करते थे। भोपाल गए, उससे कुछ दिनों पहले नालंदा विश्वविद्यालय को देखने का अवसर मिला था। और नालंदा विश्वविद्यालय जब देख रहे थे तो गाइड ने बताया था कि अनेक विद्यार्थी पूरे विश्व भर से आते थे। भोपाल गए तो एक बड़ी विडंबना हुई जब बच्चे वहां बिहारी बोल के चिढ़ाने लगे। तो शुरू में तो अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ समय लगने लगा कि बोलने की मंशा बड़ी गलत है। और तभी मन बड़ा व्यथित होता है कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया। जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, कभी विश्व भर से लोग आते थे, आज चिढ़ाए जा रहे हैं इस नाम से। और तब मन में ग्लानि भी होती है और लगता है क्या करना चाहिए जिससे अपने जीवन काल में
बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। 9th में थे उस समय, 10th हुआ, पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हुई। उस समय फिर लगा सबसे अच्छे कॉलेज में जाने का प्रयास करना चाहिए, तो आईआईटी की तैयारी की। आईआईटी की तैयारी करते हुए 97 में 12th मैंने किया और परीक्षा दी, और परीक्षा देकर बहुत अच्छे से जब आए तो अगले दिन पता चला पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक का केंद्र बिहार था। मैं तो उस समय दिल्ली में था। बड़ी व्यथा हुई कि जिस बिहार में कभी नालंदा स्थापित थी, विक्रमशिला स्थापित थी, उसमें ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि आज वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जहां विश्व भर से लोग आते थे, शॉर्टकट से एक परीक्षा तक पास करना चाहते हैं, और ऐसा व्यवधान करते हैं पूरे भारत के छात्र व्यथित हो जाते हैं। खैर, तैयारी हुई, आईआईटी पहुंचे। फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग फिर हो गई बरौनी रिफाइनरी। फर्स्ट ईयर के बाद जब बरौनी आए तो पिताजी तो आ गए, मैं आईआईटी में था। घर आने की तैयारी हो चुकी थी, गर्मी की छुट्टी थी, लेकिन जब चलना प्रारंभ करना था उसी समय एक फोन आया। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे हॉस्टल में, फोन आता था, लोग बताया जाता था, पहुंचते थे। किसी ने आके बताया कि तुमको घर नहीं जाना है। बड़ा आश्चर्य लगा, क्यों नहीं जाना है, सामान सारा पैक था। फोन पे गए तो पता